हेलो फ्रेंड्स, ममता 19 ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मुझे आपका प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और किस वजह से मेरी किडनी फेल हुई थी। ये बात मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आज मैं वही बात आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मेरे साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट कोमल विजयवर्गीय। तो मेरा पहला बेटा भी उन्हीं से हुआ है, कोमल विजयवर्गीय, और सेकंड बेटे के लिए भी मैं उन्हीं से ट्रीटमेंट ले रही थी। वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। मगर जो सेकंड डॉक्टर मेरी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी और ना ही उस हॉस्पिटल का नाम लूँगी जहाँ मेरी डिलीवरी हुई, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। मैं उनकी रेपुटेशन आप लोगों के सामने या किसी और के सामने डाउन नहीं करना चाहती। तो हुआ क्या, जो कोमल विजयवर्गीय मेरी मैम थी, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेट मेरा बहुत बड़ा था। और जब सोनोग्राफी करवाते थे तो बच्चे का वेट बहुत कम और पेट मेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो उन डॉक्टर को मैंने दिखाया तो वो डॉक्टर मुझे बोलती थी कि आपको किसी सर्जन को दिखाना पड़ेगा, आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको आपको सर्जन को दिखाना पड़ेगा, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं उनका वेट करती रही जब वो सर्जन को दिखाएंगी। फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप अब आइएगा। जब मैं उनके पास गई तो वो किसी कारण से छुट्टी लेके बाहर चली गई थी। वो बाहर गई और घर में मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया। और डिलीवरी में फ़ीवर आना अच्छी बात नहीं होती है, पर मुझे फ़ीवर आ गया। तो मैं उसी के लिए मेरे हस्बैंड ने उनके दोस्त की वाइफ़ की डिलीवरी, उन जो दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके यहाँ हुई थी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ जाइए। तो मुझे मेरे हस्बैंड वहाँ ले गए और मैं वहाँ चली भी गई। वहाँ उन्होंने मुझे देखा और मेरे सर से पाँव तक मुझे पूरी स्वेलिंग थी। पाँव तो बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे, उसका क्लिक आज भी मेरे पास है। तो उनको मैंने दिखाया तो मेरा फ़ीवर अच्छा हो गया, उनसे मुझे बहुत आराम भी पड़ा और जो मुझे भारीपन रहता था वो भी थोड़ा ठीक रहा। पर हाँ, स्वेलिंग मेरी नहीं उतरी। तो फिर हमने उन्हीं को रेगुलर कर लिया और उन्हीं के पास फिर हम जाने लगे। अब मेरे डिलीवरी का समय आया, तो डिलीवरी के समय पास ही था। एक दिन मुझे रात में ऐसा लगने लगा कि मेरा बच्चा पेट में घूम ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा फील होने लगा। और कुछ और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार अपन डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। तो उस वक्त रात की 8-9 बजी थी, 11 तारीख को, 11 मार्च को मेरा बाबू हुआ। और वही बाबू जिसका नाम मैं आपसे लेती हूँ, वही मेरी डिलीवरी हुई थी। तब मेरी दोनों किडनी फेल हुई है। तो बाबू होने वाला था। तो मैं 10 तारीख को रात को 9 बजे करीब यहाँ से गई। तो मैं मेरी सासू माँ मम्मी जी से बोल के गई कि मैं सिर्फ डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। जबकि मैं घर से जब भी निकलती हूँ, इस डिलीवरी हो या किसी भी काम में, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलती हूँ। घर में कुल देवी मैया के आशीर्वाद लेके या घर के भगवान का आशीर्वाद लेके ही निकलती हूँ। पर मैंने सिर्फ भगवान को हाथ जोड़े और चली गई। ना मैंने मेरे काकी सास ना मेरी सास के पाँव छुए, क्योंकि उस वक्त मेरे को उनका आशीर्वाद लेके निकलना था और वो भी मेरे साथ ही जाती अगर मेरी उस वक्त डिलीवरी हो रही होती तो। मगर हम तो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने गए थे और वहाँ डॉक्टर को दिखाने गए और उन्होंने मुझे वहीं भर्ती कर लिया और बोला कि आपकी डिलीवरी कल ही करनी पड़ेगी। अब मैं उनसे कह भी रही हूँ, घर के वो हॉस्पिटल हमारे घर के थोड़ी दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने कहा भी मुझे एक बार घर होके आ जाने दीजिए, मैं फिर आ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे घर होके आ जाने दीजिए। इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने रूम भी बुक कर लिया, वहाँ पे पेमेंट भी कर दिया और उन लोगों ने फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दे के वहाँ पे एडमिट कर लिया। अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने मेरी मम्मी जी को फ़ोन किया कि ऐसा हो गया है। अब सुबह 9 बजे मेरी डिलीवरी थी, 8:30 बजे तक मेरी मम्मी जी भी सुबह मेरे पास आ गई थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे। तो डिलीवरी के लिए जब मेरे को लेबर रूम में ले गए
तो मेरा सीज़र से, मतलब मेरा बड़ा बेटा भी सीज़र से हुआ है और छोटा भी, तो सीज़र से बहुत अच्छी तरीके से हो गया मेरा बेटा। और ऑपरेशन मतलब होने के 3-4 घंटे बाद मुझे इतने ज़्यादा पेन हुआ, पेट में इतना ज़्यादा पेन हुआ, मतलब लेबर पेन जो होता है एक्चुअली मैंने उसको तब समझा, मतलब इतना ज़्यादा पेन हुआ। और वहाँ पे मैं वहाँ की नर्सेस और डॉक्टर से कह भी रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। वहाँ पे बेल लगी हुई थी रूम में, तो आपको किसी को बुलाना है तो आप बेल बजा के भी बुला सकते हैं। मेरी मम्मी जी से भी मैंने कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं ऐसा होता है। जबकि पहली डिलीवरी में मेरे साथ हुई है, मतलब ऑपरेशन के बाद जो मामूली जो पेन टाँकों का रहता है वो होता है, और मुझे ऐसा पेन हो रहा था जो लेबर पेन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीख भी रही थी और तड़प भी रही थी। और क्या होता है, जैसे कि लड़का हुआ तो मेरे हस्बैंड को, मतलब सब दोस्तों ने पार्टी मांगी होगी, तो उन्होंने थोड़ी सी, मुझे कहना नहीं चाहिए वीडियो में पर मैं कहूँगी, उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली होगी। तो मैंने मेरे पापा जी को इनको फ़ोन लगाऊं मेरे हस्बैंड को, तो वो उठा ही नहीं रहे थे क्योंकि वो सो गए थे बहुत गहरी नींद में। उन्होंने हल्की सी ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से वो सो गए थे। और मैं मेरे पापा जी को बार बार फ़ोन लगा रही थी, तो पापा जी बोल रहे थे वो तो उठ ही नहीं रहे हैं, वो तो सो रहे हैं, वो तो उठ ही नहीं रहे हैं, वो तो सो रहे हैं। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैं डायरेक्ट कम से कम 5-6 फ़ोन मैंने मेरे पापा जी को लगाया, फिर 5-6 पापा जी यानी मेरे ससुर जी, और 5-6 फ़ोन मैंने मेरे हस्बैंड को तो लगाए ही। उसके बाद जो डॉक्टर का नंबर था उनको भी मैंने फ़ोन लगाया, तो वो नर्सों को ही बोलती रही कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। और नर्सेस मेरे को पता नहीं क्या इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, या तो मैं बेहोश हो गई या फिर मुझे खुद ही होश नहीं रहा। मैं अगले दिन 2-2:30 बजे करीब जब मेरी नींद खुली होगी, उन्होंने एक गलती और करी, रात भर मुझको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते रहे रात भर। और अगले दिन जब 2-2:30 बजे करीब मेरी नींद, मतलब जो भी होश आया होगा, तो मुझे सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी। और जब आपका ऑपरेशन होता है सीधा, तो आप बिल्कुल उठ नहीं पाते, करवट भी नहीं ले पाते, मगर मैं एकदम से उठ के ऐसे हो गई थी कि मुझे सांस मिल जाए कहीं से भी। तब उन्होंने तुरंत डॉक्टर नरेश पावा को बुलाया होगा। उन्होंने देखा कि मेरे यूरिन की थैली में यूरिन ही नहीं आ रही, ये सब मुझे बाद में बताया गया, मुझे कुछ होश नहीं था उस वक्त अच्छे से। तो मेरी यूरिन की थैली में यूरिन ही नहीं आ रही है, रात भर से बॉटल चढ़ाते गए, वो सारा पानी मेरी बॉडी में भर गया था। अब मैं इतनी स्वेलिंग मेरे पूरी बॉडी में, और जो मेरा ब्लड था वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, पूरा क्लॉट मेरे किडनी में जमा हो गया था। अब डॉक्टर ने कहा कि इनको तुरंत रिफ़र करिए। उन हॉस्पिटल वालों ने मुझे CHL अपोलो में रिफ़र कर दिया। उन्होंने कहा आधे घंटे में इनका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। आधे घंटे में मुझे पहुंचा भी दिया गया। मैं बहुत तड़पी, मुझे ऑक्सीजन लगाया गया, ऑक्सीजन लगा के एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। उसके बाद मुझे ठीक से होश नहीं है क्या क्या हुआ, वहीं डायरेक्ट मेरा डायलिसिस चालू कर दिया गया। और शायद पूरे टाइम मेरा डायलिसिस चलता था, पर मुझे कुछ वहाँ समझ में नहीं आता था, और स्वेलिंग मेरी उतर ही नहीं रही थी। उसके बाद एक गलती और करी डॉक्टर ने कि मुझे 8-10 दिन तक तो मैं वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में ही रही। मगर वो डॉक्टर हमेशा विज़िट करने आती थी, मगर उन्होंने कभी भी मेरे पेट के टाँके नहीं देखे। और वो मेरे पेट के, जब मुझे 10 से दिन बाद क्या बोलते वेंटिलेटर से हटा के रूम में शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद भी 5-6 दिन बाद मुझे कैसे करके सब लोगों ने खड़ा किया, और जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मेरा सारा ब्लड ढल 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 बह गया। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, वो जो टाँके खुले हुए थे उन टाँकों में से मेरा ब्लड पूरा बह गया। अब उस वक्त भी मुझे बहुत ही वीकनेस कुछ थी, मुझे जैसे तैसे लेटाया गया। फिर उन डॉक्टरों को फिर से फ़ोन करा गया, तो फिर उन्होंने आई और देखा। फिर से अगले दिन, उस वक्त तो ड्रेसिंग मेरी कर दी गई नर्सेस के द्वारा, मगर अगले दिन फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन उसके बाद फिर मेरे टाँकों को फिर से लगाया गया। उसके लिए मेरी स्किन को थोड़ा काट कर फिर से मुझे टाँके लगाए गए।
टाँके लगाने के बाद जब ड्रेसिंग होती रहती थी, उसके कुछ दिनों बाद मुझे उसमें पस पड़ गया। फिर उसको हीलिंग किया गया, मतलब काफ़ी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हाथ में फिस्टूला बनाया गया, तो वो फिस्टूला फेल हो गया। फिर जगह जगह यहाँ कैथेटर तो लग ही रहे थे। फिर बार बार इन्फेक्शन होने लगता था, फिर कैथेटर लगता था, फिर उसी जगह लगता था, फिर यहाँ, फिर इधर अंदर भी लगाया गया है। तो काफ़ी समय तक मुझे कैथेटर लगा, और उसके बाद फिर फाइनली मेरा फिस्टूला बना। फिस्टूला बनने के बाद कुछ समय बाद उसमें ब्लॉकेज हो गए। ब्लॉकेज होने के बाद इसमें पूरे में स्वेलिंग आ गई, मेरे हाथ का कलर ही चेंज हो चुका है, आप देखिए। तो पूरा इतना स्वेलिंग आ गई कि मैं एक दुपट्टा भी ऐसे इसके ऊपर नहीं रख सकती थी, इतना पेन होता था मुझे। फिर उसका ऑपरेशन हुआ। ऐसे मतलब कई बार वेंटिलेटर पर गई हूँ, कई बार आईसीयू में ही रही हूँ, कई बार मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा आखिरी हो। मगर फिर जब मैं ठीक होती हूँ तो वापस अपने दूसरे किसी भी काम में लग जाती हूँ और सब भूल जाती हूँ। इसी बीमारी के बीच में मैंने बुटीक भी चलाया। मेरा ममता बुटीक के नाम से मेरा बुटीक था, काफ़ी फेमस हुआ। कॉलोनी में मेरी काफ़ी गुडविल थी, तो मैंने काफ़ी वो करा। उसके बाद अब आजकल मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ में, घर गृहस्थी, बच्चों को संभालने के बाद किसी भी ऐसे काम में व्यस्त हो जाती हूँ जिसमें मेरा मन लग जाए। तो आपको मेरी कहानी से कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।